देखिए अभी जो मैंने कुछ जप वाक्य मैंने कहे, जैसे कि ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम आनंद। और सबसे पहले मैंने कहा था गायत्री महामंत्र। अब ये शब्द, ये वाक्य, ये मंत्र ऐसे हैं जो जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, ईश्वर की ओर बढ़ाने वाले हैं, मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाले हैं। क्योंकि ये कहा गया है गायन्तम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को दुख से तार देती है वो गायत्री है। तो एक तो गायत्री मंत्र का जप करना, अर्थ सहित जप करना, और फिर साथ में व्यवहार में यम नियम का पालन भी करना। जो हमने कहा ओम असतो मा सद्गमय, तो ये तो एक उपलक्षण है, एक दृष्टांत है कि हे ईश्वर हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए। तो केवल असत्य ही नहीं है, साथ में हिंसा से भी हमको दूर करिए, और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन कराइए, अस्तेय का पालन कराइए, और अपरिग्रह का पालन कराइए। ये 5 यम होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो ओम असतो मा सद्गमय ये कहने से क्या लेंगे, हमें पूरे यम नियम के पालन की ओर हमें अग्रसर कराइए। फिर ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ है तमह माने अविद्या, अंधकार, तमस। तो जब तक ये अविद्या है, अंधकार है, मिथ्या ज्ञान है, तब तक हम इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर हमें इस संसार के आवागमन चक्र को पूरा करना हो तो अविद्या का नाश अनिवार्य है, और तब जाकर हम कह सकते हैं मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि हे परमात्मा हमें मृत्यु से छुड़ाकर मोक्ष की ओर ले चले। और उस स्थिति में क्या होगा, ओम आनंद, हमें ईश्वर के परम आनंद का पान होगा। तो देखिए जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसको ठीक से जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक हमारा ये संसार में आने के जाने का ये अयन है, अयन ये पूरा होने वाला नहीं है। एक वेद मंत्र में ऐसा ही कहा है, क्या कहा उसमें, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय, नान्यः पन्था विद्यते अनाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो मंत्र में क्या कहा, वेद अहम, कि मैं उस परमात्मा को जानता हूं, एतम महानतम पुरुषम, ये महान पुरुष को माने परम पुरुष को, परमात्मा को मैं जानता हूं। एक योगी कहता है जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है समाधि अवस्था में, वो कहता है कि मैं उस परमपिता परमात्मा को जानता हूं, जो कैसा है, आदित्य वर्णम, ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान अविद्या से परे है, तमसः परस्तात्। ये तो हमने कहा ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो परमात्मा अज्ञान अविद्या से सर्वथा परे है। तो प्रार्थना करते हैं हे भगवान हमें भी इस अविद्या से, अज्ञान से दूर ले जाइए। तमसः परस्तात्, आप अज्ञान से परे हैं, हमें भी परे कर दीजिए। और वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
तम एव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उसी परमात्मा को जान करके ही हम मृत्यु आदि समस्त दुखों से छूट सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता और कोई उपाय और कोई मार्ग समस्त दुखों से छूटने का नहीं है, या ये जन्म और मरण के चक्र को पूर्ण करने का और कोई उपाय नहीं है। ये अयन है, अयन। हम लोग आए हैं मोक्ष से, जब मोक्ष में चले जाएंगे तो हमारा अयन पूरा हो जाएगा। जैसे कि रामायण, भगवान राम कहां से चले थे? अयोध्या से, और वापस कहां गए जी? अयोध्या में। तो उनका अयन पूरा हुआ तो कहा गया रामायण। और जो भगवान कृष्ण है वो कहां से चले थे बताओ? वो चले वृंदावन से, मथुरा से, और लौट कर आए कि वहां पर वो तो जाके बस गए द्वारका में, तो उनका अयन पूरा नहीं हुआ। तो कृष्णायन नहीं कहते हैं, रामायण कहते हैं। ऐसे हमारा जो आना हुआ है मोक्ष से, जब मोक्ष में पहुंच जाएंगे तो हमारा यह अयन पूरा हो जाएगा। और याद रखिए, हम मोक्ष में जाने के लिए ही आए हैं, ये तुम्हारी यात्रा है। हम ये समझ लीजिए कि धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, हम सब पथिक हैं। तो जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे और नहीं मानेंगे, दोनों काम करना पड़ेगा। परमात्मा को जाने भी, परमात्मा को माने भी, तब जाकर के हमारा ये जन्म और मरण का अयन पूरा हो पाएगा। आज बहुत सारे लोग परमात्मा को जानते हैं, मानते नहीं है, और बहुत लोग परमात्मा को मानते हैं तो जानते नहीं है। दोनों बातें हैं। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन ध्यान नहीं करते। व्यापक का संध्या करनी चाहिए। हमारे ब्राह्मण जी ने कहा संध्या करेंगे, ध्यान करेंगे तो कई प्रकार के रोगों से, दुखों से, तनाव से, डिप्रेशन से बच जाएंगे, ईश्वर के आनंद का पान करेंगे। तो भगवान को जानते तो हैं कि भगवान सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन ध्यान नहीं करते, उसका जप नहीं करते, संध्या उपासना नहीं करते, तो यह अधूरा काम हो गया। और कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। मानते हैं मतलब वो अलग प्रकार से मानते हैं, जैसा ईश्वर नहीं है वैसा मानते हैं, मतलब ठीक जानते नहीं है, केवल मानते हैं। जैसे कि ईश्वर को ऐसा मानेंगे कि परमात्मा बालक रूप में आता है, परमात्मा माँ के गर्भ में आता है, परमात्मा का भाई मरण भी हो जाता है। तो परमात्मा को जन्म लेना, मरना ऐसा समझना, ये क्या है? सही जानना नहीं है। ये लोग परमात्मा को सही नहीं जानते हैं, मानते तो हैं, जबकि परमात्मा कैसा है? अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपापविद्धम। तो शरीर से रहित है, व्रण से रहित है, पाप से रहित है, अस्नाविरम, नस नाड़ी से रहित है, और सपर्यगात, सब जगह विराजमान है, पहुंचा हुआ है। तो ये परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, वो अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टि करता है। तो उसी परमात्मा को जाने, सही सही जाने और सही सही माने भी, तब जाके हम समस्त दुखों से छूट सकते हैं और परम आनंद का पान कर सकते हैं। तो ही मैंने प्रयास किया बताने का कि जप करें, ध्यान करें, गायत्री मंत्र के माध्यम से उसकी उपासना करें और जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, महान बनाएं। ओम शांति, ओम शम। ओम बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज।